सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से जीवित परमेश्वर की हजूरी में आप सारे लोगों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सारे लोगों को बहुत आशीष दे। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप सारे लोगों के साथ शेयर करने का अवसर मिला है। हालेलुया। परमेश्वर आप सारे लोगों पर दया करे, अनुग्रह करे और शांति दे। आज का हमारा टॉपिक है मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 43 वचन। यहाँ पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बात करी है और वो हम सब के लिए है, क्योंकि हर एक इंसान के पीछे दुष्ट शैतान ने एक गंदी आत्मा, एक क्या बहुत सारी लगाई हुई हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती उसके 12 अध्याय उसकी 43 आयत में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। और उस मनुष्य की दशा पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही गहरा है, क्योंकि एक परमेश्वर है और एक शैतान है। परमेश्वर का राज्य अलग है और शैतान का राज्य अलग है। मेरे प्रियो, मैं आपको पहले परमेश्वर के काम बताऊंगा, उसके बाद मैं शैतान के काम बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को प्रेम करता है, उसे बचाना चाहता है, उसके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, उसको ज़मीन से उठाकर महान करना चाहता है। डैनियल की तरह, यूसुफ की तरह, अब्राहम की तरह, याकूब की तरह बहुत आशीष देना चाहता है। लेकिन उसी जगह शैतान परमेश्वर के लोगों को दुखी करना चाहता है, निराश करना चाहता है और उन्हें हमेशा परमेश्वर से दूर रखना चाहता है। इसलिए वो आप लोगों के सामने गंदे विचार, पाप, बुराई, नफरत, झगड़ा फैलाता है और लोगों के द्वारा करवाता है, क्योंकि शैतान को भी शरीर चाहिए और परमेश्वर को भी शरीर चाहिए। हमारा परमेश्वर आत्मा है और शैतान भी आत्मा है, क्योंकि शैतान भी वहीं से निकला। हालेलुया। आप यकीन माने मेरे प्रियो, जिस दिन हम और आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उसी दिन शैतान को चुभन होनी शुरू होती है, क्योंकि वचन साफ कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। सूखे लोग कौन होते हैं? सूखी जगह कौन सी होती है? हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन के द्वारा आपको समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैंने भी लोगों से सीखा है, परमेश्वर के दासों से सीखा है, अपने स्पिरिचुअल फादर से सीखा है। हाँ, उन्होंने भी मुझे बताया वचन के जरिए कि सूखी जगह वो होती हैं। आपको भी समझना है मेरे प्रियो, जो इस वचन को सुन पा रहे हैं आज। मेरे प्रियो, सूखी जगह वो होती हैं जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन नहीं रहता, परमेश्वर के दास की बात नहीं मानता, परमेश्वर के वचन को सिर्फ ज्ञान परमेश्वर के वचन को सिर्फ ज्ञान मानता है और अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। अधीनगी में न चलना, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन का फॉलो न करना, परमेश्वर के वचन की प्रतीति न करना, पाप करना, बुराई करना, ये सूखी जगह हैं शैतान के लिए। ये शैतान के लिए कोई खतरा नहीं है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति संसार में है, शैतान को उससे कोई दुखी नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को मानता है, उसको उससे दुख है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी इंसान परमेश्वर के राज्य का वारिस बने। लेकिन परमेश्वर भी बहुत सामर्थी है, वो तो अपने लोगों को बचा सकता है। जब मौत को उसने हरा दिया तो ये शैतान क्या चीज़ है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह में जीवित रहना बहुत बड़ी बात है। जीवित कौन लोग हैं मसीह में? जो प्रार्थना करते हैं,
जो शैतान के गंदे विचारों पर मनन नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं पर दिन रात मनन करते हैं और अपने आप को जांचते रहते हैं, पाप से दूर रहते हैं। हालेलूया। उनके अंदर गंदी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। हालेलूया। सूखी जगहों में शैतान को जाना, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। जिस घर में जिस हलवाई की दुकान पर मिठाई बनती है, वहाँ पर मक्खी को इनवाइट नहीं करना होता है, वहाँ पर मक्खी बिन बुलाए चली आती है। हालेलूया। तो ऐसे ही जब हमारे और आपके काम शैतान देखता है कि इनके अंदर पाप और बुराई भरा है और ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, तो वो बिन बुलाए मेहमान जैसे चला आता है और आपकी ज़िंदगी को वचन में लिखा है पहले से 7 गुना नरकीय बना देता है, बुरी बना देता है। पहले आप एक प्रॉब्लम में थे तो अब 7 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर का हार्ट ऐसा नहीं बताता है। परमेश्वर के दिल में आपके लिए इज्जत है, सम्मान है, मान है आपका, उसके लिए आपके लिए उसके अंदर प्रेम है, आपके लिए वो बहुत सोचता है और दिन रात कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहीं स्वतंत्रता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा से भरना, उसके आत्मा के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। तभी हम शैतान को हरा पाएंगे, तभी आप शैतान को हरा पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है जो इंसान प्रार्थना नहीं करता, जो इंसान बाइबल नहीं पढ़ता, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, परमेश्वर से जो दूर रहता है, मसीह में होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की शिक्षा का पालन नहीं करते हैं। लेकिन मैं नहीं कहता वो दुखी हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन वो जीवित नहीं है। जीवित होने के लिए जीवित वाले काम करने जरूरी हैं। शरीर के कामों का त्याग और आत्मा के कामों को करना ज़रूरी है। प्रेम सबसे करना, नफ़रत किसी से नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, यहाँ तक मन में भी नहीं करना व्यभिचार। हाँ, अगर हम कुछ भी गलत सोचते हैं तो शैतान इनवाइट हो जाता है। हालेलूया। आप बुरा ना सुने। कोई बुरा कहे आप दूर हो जाएं, कोई बुरा दिखाए आप दूर हो जाएं, बुरी बातें करें दूर हो जाएं। अपने आप को बचा के रखें पाप से। जिस दिन आपने ये कर दिया, अब शैतान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएंगे और शैतान आपको दिन रात गिराने की कोशिश करेगा। हालेलूया। आप विनर लोग हो, आप चुने हुए लोग हो। परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो, प्रेम, आनंद, शांति के वारिस हो, महंगी आशीषों के वारिस हो, उत्तम बेस्ट आशीषों के वारिस हो। दुष्ट आत्माएं आपका कुछ नहीं कर पाएंगी मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। परमेश्वर आपके शत्रुओं को, जो शैतान हैं, जो संसार में भी हैं और जो शैतान की युक्तियां हैं, परमेश्वर कहता है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ये वचन आपके लिए है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि हमें अपने शरीरों को शुद्ध और पवित्र करना है और परमेश्वर की आत्मा से डेली भरना है। हालेलूया। मेरे प्रियो, ये वचन मैं यकीन करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये वचन आप लोगों ने समझा और इस रीति से आप आज प्रार्थना करना शुरू करें, बाइबल पढ़ना शुरू करें, स्तुति करना शुरू करें, आराधना करना शुरू करें, पवित्रताई में चलना शुरू करें। शैतान हारने जा रहा है आपकी लाइफ से। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों के लिए कि ये वचन आप लोगों को, आपके जीवन से शैतान को निराश और टूटता हुआ, गिरता हुआ आपके पैरों के नीचे कुचला जा रहा है। हालेलूया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर इन वचनों से मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे लोगों को, जो खुदा के लोग हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सारे लोगों को आज़ाद करें। बंधन आपके सिर से टूट जाएं। बरकत आपकी हो, आशीषें आपकी हो, आनंद आपका हो, जय आपकी हो, बरकतें आपकी हो। निराशा आपके जीवन का हिस्सा कभी न बने मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रियो। आप इस वचन को जो आप लोगों के पास भेजा गया है, शेयर किया गया है, आप भी लोगों तक शेयर करें। जो दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, कमज़ोर हैं, दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।